गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एंड मैं आपको बता दूं कि आज की जो आपकी क्लास रहेगी वो कैसी रहेगी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। अब इम्पॉर्टेंट क्यों रहेगी? वो इम्पॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़े थे दोस्तों? काइंड्स ऑफ नाउन। क्या पढ़े थे? काइंड्स ऑफ नाउन। अब आपको क्या पढ़ना है? अब आपको पढ़ना है नाउन। नाउन के रूल्स पढ़ने हैं आपको। जो नाउन के रूल्स हैं वो कैसे हैं? वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट नाउन के रूल्स। मीन्स टू से रूल्स ऑफ नाउन्स। ओके, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपको रूल्स यहाँ पर कवर कराए जाएंगे वो अभी तक ना तो छतरपुर में आपने पढ़े हैं कभी, ठीक है, ना ही आपको कभी पढ़ने के लिए मिलेंगे। आपको सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। आपको जो रूल्स मिल रहे हैं वो रूल्स, उसमें साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो लिए जाएंगे और सॉल्व कराए जाएंगे कि किस तरह का पैटर्न रहेगा आपका, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एंड एरर बेस्ड भी कराए जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे? रूल्स के बारे में क्या रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो हमने कल कहाँ तक करवा दिया था आपको, वो एक बार मैं आपका रिवाइज कराए दे रहा हूँ। मैंने आपका कराया था क्या? नाउन। नाउन में आपने क्या देखा था दोस्तों? नंबर देखा था। क्या देखा था? नंबर। नाउन नंबर्स देखे थे। तो संख्या की दृष्टि से या संख्या के आधार पर जो नाउन है वो कितनी प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ओके, तो मैंने आपको बताया कि नाउन, नाउन मीन टू से नाउन में नंबर कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, काउंटेबल नाउन हुए और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इतना आपने पढ़ा था। इतने पढ़ने के बाद काउंटेबल नाउन में दोस्तों दो प्रकार के आपको बताए गए थे काउंटेबल नाउन। जो दो प्रकार के काउंटेबल नाउन बताए गए थे वो कौन कौन से थे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब दोस्तों मैं आपको ये फिर से क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, वो आपको अभी पता चलेगा। ओके, कौन कौन से थे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, फिर मैंने क्या बताया था? जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो अपने साथ वर्ब कौन सी लेगा? सिंगुलर ही तो लेगा। तो यहां पर इसकी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर। ओके, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन है वो अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेगा। तो इसकी जो वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी? प्लूरल में रहेगी। इतना आपने देखा। एंड लास्ट आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें जो आपकी वर्ब रहेगी वो कैसी रहेगी? सिंगुलर। कैसी रहेगी दोस्तों? सिंगुलर रहेगी।
आपने इतना देखा था। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के बनेंगे। ओके, आपके जो क्वेश्चंस हैं, सबसे अच्छी बात दोस्तों नाउन में क्या है, सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है कि आपको जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके के बनते हैं। मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ किस लिए लिखा है, मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए लिखा है यहाँ पर, इसलिए नोट करवाया है फिर से, क्योंकि आपको पता चल सके कि जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके के बनेंगे। ओके, जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के बनेंगे, आप देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। पहले आपको, यदि आप नोट कर रहे हैं तो अभी रख दीजिए कॉपी, आप यहां पहले समझ लीजिए। ओके, तो देखिए जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में कितने प्रकार के मैंने बताए, 2 प्रकार के, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके लेक्चर होंगे आपको लेक्चर में ही सब रिवाइज हो जाएगा। ओके, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा बुक या कॉपी उठानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहां देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसमें वर्ब आपकी कैसी जा रही है, सिंगुलर जा रही है। जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसमें जो वर्ब है वो कैसी जा रही है, प्लूरल जा रही है, मीन्स उसे बहुवचन कर्ता में है, और यहां पर एक वचन कर्ता में है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस तरीके के बनेंगे कि आपका जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसमें वो आपको वर्ब किसकी दे देंगे, प्लूरल की। किसकी दे देंगे दोस्तों, प्लूरल की वर्ब दे देंगे। ओके, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसमें वो आपको वर्ब किसकी दे देंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन की दे देंगे। ठीक है, और जो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसमें आपकी जो वर्ब है वो किसकी दे देंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की दे देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, एरर हो जाएंगे क्वेश्चन और आपको वही एरर ढूंढने हैं। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया एक बार फिर से सुन लीजिए। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके क्वेश्चन में आपको वर्ब प्लूरल की दे देंगे वो, तो जिससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स टू से हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के बनते हैं कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसमें आपको प्लूरल की वर्ब दे देंगे, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसमें आपको सिंगुलर की वर्ब दे देंगे, और जो अनकाउंटेबल है उसमें जो वर्ब है वो इसमें सिंगुलर आ रही है तो प्लूरल की डाल देंगे, जिससे आपको एरर जो है वो निकालना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आया? ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इतना समझ में आया आपको? अब आगे चलते हैं। अब आगे किस पे चलेंगे, रूल्स पर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रूल्स हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा। आगे चलकर जो आपकी MPSI की वैकेंसी आएंगी, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि उस रूल से कनेक्ट ना हो। आप इन रूल्स को एक बार पढ़िएगा, आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि इन क्वेश्चंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रूल्स पर। तो आज आपके रूल्स जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपका कौन सा रूल स्टार्ट होगा, पहला वाला। ठीक है, उसको आप पढ़िए। क्या पढ़ना है आज? रूल फर्स्ट, रूल पहला। अब आपको मैं बता दूं रूल्स में क्या है। ठीक है, देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं, मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं, फिर इंग्लिश मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, फिर इंग्लिश यहाँ लिख दूंगा। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग नोट्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं
जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जब दोस्तों ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो अपने साथ वर्ब जो है वो कौन सी लेंगे? अभी मैंने बताया था ना कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में कौन सी वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो जब मैं आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूं रूल्स 1 की, कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं, तो उनके साथ जो वर्ब होगी वो कौन सी यूज होगी? वो होगी आपकी प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन में लिखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो उनके साथ में हमें क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब यूज करना है, वो भी कब? हमेशा के लिए। ठीक है, तो आपको हिंदी की जो परिभाषा है वो आपको याद हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब हम इंग्लिश में जो है वो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ठीक, देयर आर some nouns which always exist in their plural form. Therefore, we always use plural verb with those nouns. ठीक है, ये हो गई आपकी रूल्स 1 की डेफिनेशन, जो अभी मैंने आपको हिंदी में बताई थी। ओके, क्या है? देयर आर सम नाउन्स विच ऑलवेज एग्जिस्ट इन देयर प्लूरल फॉर्म, therefore we always use plural verb with those noun. ओके, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब होगी। ओके, ये हो गई आपकी डेफिनेशन रूल फर्स्ट की। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि जो वो वर्ड हैं प्लूरल वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप देख लीजिए। यहीं पे लिख दूं दोस्तों? ठीक है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे पीपल, पुलिस। ठीक है, पीपल हो गया आपका, पुलिस हो गया आपका, आर्म्स हो गया आपका। लेकिन जो आर्म्स है वो आपको याद रखना है कि हमेशा किसके सेंस में लेना है? हथियारों के सेंस में। किसके सेंस में? हथियारों के सेंस में। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए आपके जो एग्जाम्पल थे वो क्या हो जाएंगे? पीपल, पुलिस, आर्म्स, arms. Okay, and then shorts, pants,
कैटल, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ठीक है, ये हो गया। और क्या बच रहा है? पर्याप्त है। ओके, यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं अल्फमिस्टू से भिक्षा, और यहाँ आर्म जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको किसके सेंस में लेना है, हथियार के सेंस में लेना है, ठीक है। कैटल का मीन्स आपको पता ही होगा, मवेशी होता है। स्पेक्टिकल्स का मीन्स होता है दोस्तों नजर का चश्मा। क्या होता है? नजर का चश्मा, ठीक है। गॉगल्स आपको पता ही होगा, धूप का चश्मा होता है। ओके, इतने हो गए आपके क्या एग्जांपल्स। और भी लेना चाहते हैं आप ले लीजिए दोस्तों। वेजेस हो गया, वेजेस मीन टू से मजदूरी, ठीक है। आप सीजर ले सकते हैं, सीजर मीन्स टू से जानते ही होंगे आप, ठीक है। सीजर्स हो गया। देन और क्या ले सकते हैं? बाइनोकुलर ले सकते हैं, बाइनोकुलर मीन्स टू से दूरबीन, ठीक है। इतने आपने क्या ले लिए? एग्जाम्पल। अब दोस्तों ये नहीं सोचना आप कि बिल्कुल इतने ही एग्जाम्पल्स श्योरली हैं कि जो प्लूरल वर्ब में रहेंगे केवल इतने ही एग्जाम्पल्स रहेंगे। ये आप अपनी धारणा बिल्कुल नहीं बनाना अपने माइंड में। ये मैंने केवल रूल्स के बेस पे आपको बताए हैं, ठीक है। किसके बेस पे दोस्तों? रूल्स के बेस पे बताए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आगे भी जितने रूल्स आएंगे दोस्तों उसके बारे में भी आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे ज्यादा किन किन एग्जाम्पल्स पे बने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे आपका कैटल हो गया, पुलिस हो गया, अल्फ हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ओके। इन पर ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। रिवाइज देखिए, जो एसएससी है वो क्वेश्चंस कैसे देता है आपको? रिपीटेशन में देता है क्वेश्चंस। यदि आप 10 से 12 साल तक के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको उसी बेस पर मिलेंगे सारे क्वेश्चन। कहीं ना कहीं बुकैप तो है, मैच भी कर जाती है कहीं कहीं, ठीक है। अब आपको इनके बारे में पता चल गया है, ओके। अब पता करना है किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के बारे में पता करना है, जो सेंटेंस है वो किस तरीके के आएंगे, ठीक है। वो आपको यहाँ पर आज हम बताएंगे, ठीक है, ओके। मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। आज से दोस्तों जो भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि उसका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आज का जो लेक्चर है रूल्स फर्स्ट वाला ये, ठीक है, जिसने भी अटेंड किया होगा उसके लिए मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि उसके आने वाले कल के लिए कि वो कभी भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। देन अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उन्हीं के बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है, पुलिस हैज caught the thief। दोस्तों मैंने क्या लिखा यहाँ पर? एक क्वेश्चन लिखा है। अब आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में आखिर गलती है तो कहां पर है, ठीक है। यदि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसमें क्या गलती होती है, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मैंने इतना समझाया था आपको। और यदि आपने इतना समझा है
तो आप आराम से मुझे बता देंगे कि इस क्वेश्चन में जो गलती है वो आखिर है क्या। ठीक है, क्या गलती होगी नहीं पता, मैं बता दे रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा, नहीं बनेगा। लीजिए मैंने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। अब बन जाएगा, यहां पर मैं दे रहा हूं, इसको ए पार्ट दे दिया, इसको बी पार्ट दे दिया, इसको सी पार्ट दे दिया और इसको डी पार्ट दे दिया, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार फिर से पढ़िए। पुलिस हैज कॉट द थीफ। अब आपको दोस्तों मैं बता दूं सबसे पहले कि जो आपका पुलिस है, ए कौन है, कौन है दोस्तों? मैंने आपको रूल्स में करवाया है, बताया है कि जो पुलिस है वो किसका एग्जाम्पल है, किसका है, प्लूरल फॉर्म का। किसका है? प्लूरल फॉर्म का। क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है वो किस में आया था, अभी आपने नोट्स किए, नोट्स बनाए हैं, नोट में देखिए किसका था, पुलिस। किसका था? प्लूरल फॉर्म का। तो ये कौन सा हुआ नाउन? प्लूरल काउंटेबल वाला हुआ। तो प्लूरल काउंटेबल वाला हुआ तो उसके साथ में हैज आएगा क्या? नहीं आएगा दोस्तों, हैज नहीं आएगा। क्या आएगा फिर? हैज के स्थान पर हैव आएगा। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि जो परफेक्ट वाला होता है उसमें क्या आता है, हैज और हैव आती है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। अब हैव क्यों आया, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो पुलिस है वो किस में आ रही है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में। ठीक है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन में क्या सिंगुलर का यूज होगा? नहीं होगा। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा, यदि इरर बेस्ड में आएगा तो आपको आंसर ए टिक कर देना है। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, यहां पर आप देख लीजिए। जो आपका सही आंसर होगा वो होगा पुलिस हैव और नथिंग। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी अब हमें लगता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में इसे समझा दिया है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, पुलिस हैव कॉट द थीफ। ओके, पुलिस ने किसको पकड़ा, चोर को। ठीक है, या पकड़ लिया। देन आपका पहला जो एग्जांपल है, सेंटेंस है, वो आपको जरूर समझ में आया होगा, मुझे इतना पता है। ठीक है, और यदि दोस्तों समझ में आया है, आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज करके कमेंट सेशन में आप लोग कमेंट तो कीजिएगा कम से कम। मुझे डेली के डेली बेसिस पर बोलना पड़ता है लाइक सब्सक्राइब और कमेंट। आप लोग अपने मन से भी सोचा करिए, आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस दे रहे हैं इतनी अच्छी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा मैंने आपको दिया, कैटल्स आर वॉकिंग इन द फील्ड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। कैटल इज वॉकिंग इन द फील्ड। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये आ जाएगा, is given to the poor। ठीक है,
एक और क्वेश्चन दे दीजिए। टू द ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए हैं आपके पास। देन अब ऐसा नहीं है कि ये चारों क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। ये जो चार क्वेश्चंस हैं इनमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हैं और कुछ क्वेश्चंस सही भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको इनमें भी चेक करना है कि कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग है और कौन से क्वेश्चंस राइट हैं, तो वो करिए आप। नहीं बन रहे हैं हम बताएंगे। जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कैटल्स आर वॉकिंग इन द फील्ड। क्या बोला क्वेश्चन ने, कैटल्स आर वॉकिंग इन द फील्ड। अब मैंने आपको दोस्तों बताया था, आपने ध्यान से देखा होगा रूल्स में, कि जो मैंने आपको वर्ड लिखवाया था, यहाँ क्या लिखा है, कैटल्स। क्या लिखा है दोस्तों, कैटल्स। और मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कैटल। क्या लिखवाया था, कैटल। कैटल दोस्तों खुद में एक प्लूरल वर्ड है। कैसा है, प्लूरल। तो कैटल्स जो है वो तो कोई शब्द होता ही नहीं, जो कैटल्स है वो तो कोई शब्द होता ही नहीं, तो आपका एक कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा कैटल। क्या आएगा, कैटल आएगा। तो यहां पर जो गलती है वो किसमें है, वो इसमें है कि आपने यहां पर क्या यूज किया, एस को यूज कर लिया कैटल के साथ में। तो इतने में आपका क्या रॉन्ग हो गया, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो यहां पर है जो क्या लिखोगे आप, लिखोगे कैटल। अब आपका क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले सेंटेंस में। अब जो थर्ड वाला सेंटेंस है उसमें जो कैटल है ये तो बिल्कुल सही है, एंड जो इज दिया गया है आपको, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इज क्यों गलत हुआ, आपको पता है कि जो कैटल है वो किस में आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में। किस में आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में। तो कैटल के साथ में इज आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसके साथ में हमेशा वर्ब कौन सी लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। कौन सी, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब जो है वो क्या होगी, आर, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, इज नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है। अब आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैटल आर वॉकिंग इन द फील्ड, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको लिखा है अर्न्स, मीन्स टू से भिक्षा, भिक्षा। अब ये अपने आप में कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। उसके साथ में इज आएगा क्या, मैं आपको देखिए बार बार यही दोहरा रहा हूं, मैंने आपसे बोला था कि आपको लेक्चर में ही लर्न हो जाएगा। क्या इज आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, इज हटाकर आर आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, आर, ये सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल आपको सटीक तरीके से समझाता जा रहा हूं मैं। अर्न्स आर गिवन टू द पुअर, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है अर्न्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब दोस्तों यहां लिखा है द पुअर्स और यहां लिखा है द पुअर। अब इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है कि यहां पर तो सही है, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं कि यहां पर आपने देख लिया कि हाँ वर्ब सही है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वर्ब सही है, पूरा क्वेश्चन आपने नो एरर कर दिया, राइट कर दिया।
देन आप यहां नहीं देखोगे कि यहां क्या लगा है दोस्तों, द पुअर्स। अब दोस्तों जो एडजेक्टिव का पजेसिव होता है ना दोस्तों, जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं उसके साथ में जो एस होता है वो नहीं आएगा। अब वो क्यों नहीं आएगा यहाँ पर एस, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जैसे बोलते हैं आप द रिच, तो ये जो द रिच है ये अपने आप में एक पूरी श्रेणी को दर्शा देता है। किसको दर्शा देता है, पूरी श्रेणी को। और किसकी श्रेणी को दर्शा देता है, द रिच मीन्स टू से सभी अमीर। ठीक है, तो यहां पे द रिचेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, केवल द रिच। और यहां क्या होगा, सिमिलरली द पुअर। ठीक है, द पुअर मीन्स टू से जो द पुअर गरीबों की जो सभी श्रेणी को दर्शा देगा दोस्तों द पुअर, इसलिए द पुअर्स नहीं लगाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, मैं आपको आगे देखिए दोस्तों, ये तो रूल्स फर्स्ट है, अभी धीरे धीरे आप चलते जाएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप बिल्कुल देखकर आंसर बताएंगे। ठीक है, द पुअर्स हो गया। अब द पुअर्स को हटाकर क्या करना था, यहां पर द पुअर, तो यहां पर जो द पुअर्स है वो रॉन्ग हो जाएगा और क्या आ जाएगा, पुअर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने जाना। अब मैं दोस्तों दो चीज और आपको बता दूं, इसमें जो एग्जांपल दिए थे उसमें सिर्फ बस आज के लिए दोस्तों आपका इतना ही रहेगा, लेकिन पहले वो दो चीजें हैं उनको आप देख लीजिए। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, वो यह है कि मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया दोस्तों, स्पेक्टिकल। ठीक है, दूसरा वर्ड लिख लीजिए आप, स्पेक्टिकल। अब दोस्तों ये वाला जो वर्ड आपने लिखा है यहां पर दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ स्पेक्टिकल्स है और यहाँ स्पेक्टिकल है। अब स्पेक्टिकल मीन्स टू से होता है दोस्तों नजर का चश्मा। और जो ये नजर के चश्मे के सेंस में जब बात होगी तो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। लेकिन जब आपका जो स्पेक्टिकल है इसका सेंस होगा क्या, नजारा। क्या होगा, नजारा। ओके, जब नजारे के सेंस में पूछा जाएगा तो आपका जो है वो सिंगुलर भी आएगा, देन इसके बाद प्लूरल भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है नजारे के सेंस में। ठीक है, एंड नजर का चश्मा है, एक इसके सेंस में यदि स्पेक्टिकल्स आया तो नजर का चश्मा होगा और केवल आएगा प्लूरल के सेंस में, और जो स्पेक्टिकल है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों के सेंस में आ सकता है। इतना आपने जान लिया, ठीक है। ओके, देन आज के लिए दोस्तों आज का सेशन जो है अभी खत्म करना पड़ेगा। कल जो दूसरा रूल्स कराएंगे हम, इसके बेस पर दोस्तों स्पेक्टिकल्स का एंड नज़ारे के सेंस में और नज़र के चश्मे के सेंस में हम कल दो एग्जांपल्स और भी देख लेंगे। तो आज के लिए मैं दोस्तों इतना ही करता हूं, एंड यूनिक एकेडमी की तरफ से मैं आपको फिर से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ ये बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।